आज की कहानी डॉक्टर निर्मला सिंह निर्मल द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है वह हारी नहीं। मम्मा, आज प्रिया फिर नहीं खेल रही मेरे साथ। आप बुला दो ना उसे प्लीज। कहते हुए त्रिज्या ने मेरे गले में पीछे से अपनी बाहें डाल दी। कोई बात नहीं बेटा, तुम टीवी देख लो जाकर। नहीं माँ, आप बुला दो ना उसे। ठुनकते हुए त्रिज्या सामने आकर पैर पटकते हुए बोली। 3 दिनों से प्रिया नहीं आ रही है खेलने। मेरी एक ही तो फ्रेंड है, मैं किसके साथ खेलूं? आप समझती क्यों नहीं? बुलाकर पूछिए ना आशा आंटी से, आखिर क्या हुआ है प्रिया को। अच्छा ठीक है, तुम स्टोरी बुक ही पढ़ लो जाकर। मैं सिलाई खत्म करके बुलाती हूँ आशा को। कहती हुई निशा ने मशीन पर स्पीड बढ़ा दी। त्रिज्या भुनभुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। जैसे तैसे आखिरी बखिया स्कर्ट पर लगाकर मशीन खिसकाते हुए निशा ने सिले स्कर्ट पर नज़र डाली। हाँ, अब ठीक आ जाएगा ये प्रिया के ऊपर। पहले कुछ ज़्यादा ही लंबा था। आखिर प्रिया और त्रिज्या की हाइट का अंतर वह भूल कैसे जाती है। त्रिज्या से प्रिया कम लंबी है, जबकि प्रिया में 1 वर्ष बड़ी है। प्रिया, वह दिन कैसे भूल सकती है निशा, जब अशोक, जो उसके ससुर जी द्वारा लाया एक किशोर बालक था, और उन्होंने यह कहकर निशा को सौंपा था, बहू रानी, ये तुम्हारी सासू माँ के गांव का लड़का है, 8वीं तक पढ़ा है, इसे बच्चे की तरह रखना और आगे पढ़ाई भी करा देना। तुम सबकी सेवा करेगा और इसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तभी से अशोक था उनके पास, और वह निकला भी खरा सोना आगे चलकर। कुछ साल बाद ही अशोक को गांव जाना पड़ा चचेरे भाई की शादी में। निशा ने 2 जोड़ी अच्छे कपड़े खरीद दिए थे। जाते समय रुपए भी दिए थे कि अपने पिताजी को दे आएगा। पिता और एक भाई ही था उसके परिवार के नाम पर। वापस लौटा तो सुंदर सी पत्नी थी साथ में। पता पड़ा कि जिस भाई की शादी थी, कुछ लेन देन की बात पर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बारात लौट आई, पर अशोक को दया आ गई लड़की वालों पर, और बिन दहेज उसने फेरे डालकर उस लड़की से विवाह कर लिया। शायद ये निशा के घर में रहने के कारण परे संस्कारों का ही परिणाम था। निशा ने भी बहू के रूप में ही आशा को अपना लिया। वह देखने सुनने में तो अच्छी थी ही, काम काज में भी निपुण थी। 6 माह में ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया। निशा ने ही नाम रखा प्रिया। बच्ची का जन्म शादी के 6 माह बीतते ही होना सभी को कुछ अखरा जरूर, पर किसी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खुशी का अवसर जो था, बच्ची थी भी स्वस्थ और प्यारी सी। संयोग की बात, निशा ने भी 1 वर्ष बाद एक पुत्री को जन्म दिया, विवाह के कई वर्ष बाद। उसकी पुत्री त्रिज्या और प्रिया एक साथ पलकर कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। आशा ने 3 वर्ष बाद एक बेटे को भी जन्म दिया। नाम रखा गया तेजस। दीदी, चाय बना दूं? की आवाज़ से निशा की तंद्रा भंग हुई। देखा, आशा पीछे से पूछ रही थी। अरे आशा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। जाओ पहले देख कर आओ तुम्हारी लाडली क्या कर रही है। निशा का इशारा त्रिज्या की ओर था। आशा उसे बहुत प्यार करती थी। वह तुरंत त्रिज्या के कमरे की तरफ गई और लौट कर बोली, बेबी तो सो रही हैं। हाँ, रूठ कर गई हैं, प्रिया जो नहीं आ रही खेलने, निशा बोली। हाँ दीदी जी, जब से अपने पापा के साथ गांव जाकर लौटी है, तभी से न जाने क्या हो गया उसे। न तो ठीक से खाती पीती है, ना ही हंसती बोलती है। स्कूल भी बेमन से जाती है, फिर लौटकर बिस्तर पर पड़ी रहती है। भाई के साथ भी नहीं खेलती है। मैं तो बड़ी परेशान हूँ इसकी तरफ से।
आप ही पूछिए, शायद आपको ही बताए। आपकी बात भी तो मानती है, मुझे तो कुछ समझती ही नहीं। आशा कुछ रोज से बोली। ठीक है आशा, तुम मेरे ऊपर छोड़ो ये बात। जाओ जल्दी से खाने का काम निपटा लो। कल इतवार है, सबकी छुट्टी रहेगी। नाश्ता करा के तुम चली जाना अपने कमरे में। उन लोगों को एक कमरा दे रखा था निशा ने घर के नीचे ही, जिसमें आशा अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी। अगले दिन प्रिया को निशा ने बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है प्रिया? आजकल तुम त्रिज्या के साथ खेलने नहीं आ रही हो? प्रिया सर झुकाए खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। निशा के दोबारा पूछने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि रोने लगी। निशा को लगा कि कोई ऐसी बात है जो या तो प्रिया डरवश नहीं बता रही या शर्म से। उसने प्यार से कहा, अच्छा जाओ बेटा, त्रिज्या तुम्हें याद कर रही है, उसके साथ खेल लो। और हाँ, तुम दोनों के लिए आइसक्रीम मंगाई थी, फ्रीजर में रखी है, अपनी मम्मी से निकलवा कर दोनों खा लेना। आज प्रिया के स्कूल में हाफ डे था तो वह जल्दी ही स्कूल से आ गई। निशा अखबार पढ़ रही थी, तभी उसे सुनाई दिया, आंटी मैं जाऊँ? ये प्रिया ही थी। हाँ बेटा जाओ, निशा ने प्यार से कहा। कुछ देर वह खड़ी रही, जैसे बोलने का साहस जुटा रही हो। निशा ने प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फेरा और बोली, डरो नहीं, बताओ बेटा। अब मम्मी पापा को तो नहीं बताएंगी, वे मुझे मारेंगे। निशा को समझते देर न लगी कि बात गंभीर है, पर ऊपर से संयत रखते हुए बोली, ना प्रिया, मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। आंटी, मेरे चाचा बहुत गंदे हैं, उन्होंने इस बार बहुत गंदी बात की मेरे साथ। निशा अंदर तक कांप गई। हे प्रभु, कोई अनहोनी न हो गई हो इस बालिका के साथ, उसने सोचा। क्या गंदी बात की चाचा ने? निशा के पूछते ही प्रिया ने सब कुछ रो रो कर बताया कि किस तरह मौका मिलते ही प्रिया का चाचा उसे गलत तरीके से छूता था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब रात में उसके कमरे में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रिया के शोर मचाने की कोशिश पर उसका मुंह दबा दिया। जब प्रिया ने कहा, मैं अभी पापा से इस आपकी शिकायत करती हूँ, तो बेशर्मी से बोला, जा कह दे अपने बाप से, वह तेरा बाप है ही नहीं, तू तो हराम की औलाद है, तेरे बाप का पता ही नहीं है। इतना कहकर वह बच्ची हिचकियाँ लेकर रोने लगी। निशा अवाक रह गई बच्ची के मुंह से यह सब सुनकर। उसने प्रिया को चिपका लिया अपने से, बोली, झूठ बोला है उस नीच ने, तुम अपनी मम्मी पापा की बेटी हो, ये मैं कह रही हूँ। और हाँ, अब तुम गाँव न जाना अपनी मम्मी के बिना। फिर निशा ने बच्ची का मुंह धुलाया, नई स्कर्ट पहनने को कहा और प्रिया से बोली, तुम बहादुर बेटी हो, तुमने उस नीच आदमी से अपने को बचा लिया। और हाँ, अब तुम ये बात किसी से न कहना, मैं देखती हूँ कौन कहता है कि ये तुम्हारे पापा नहीं हैं। बच्ची को आश्वस्त कर निशा बोली, त्रिज्या आ रही होगी, तब तक तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, शाम को दोनों को लेकर पार्क में चलूँगी। प्रिया चली गई, पर एक प्रश्न निशा के मन में जाग गई, क्या यह सच है कि प्रिया अशोक की बेटी नहीं है? उत्तर की पुष्टि के लिए इतना ही काफ़ी था कि विवाह के 6 माह बीतते ही उसका जन्म हो गया था। आशा आ चुकी थी, वह अपने काम करने में नित्य की भांति लग गई थी। इस समय निशा ने उससे कुछ भी पूछना उचित न समझा। प्रिया और त्रिज्या पहले की ही तरह खेलने लगी थी। सभी के दिनचर्या ढर्रे में चलने लगी थी। एक दिन अशोक को गांव जाना पड़ा, उसके पिता बीमार हो गए थे। उचित अवसर देखकर निशा ने आशा को अपने पास बुलाया। पहले गांव घर के विषय में बात करती रही, फिर प्रश्न किया, आशा क्या बात है? अशोक हमेशा अकेले ही अपने गांव जाता है, तुम कभी नहीं जाती, ना ही तुम्हारे ससुर और देवर तुम लोगों के पास आते हैं। दीदी जी, वह लोग हमारी शादी से खुश नहीं थे ना, और ना कभी होंगे। आशा थोड़े तल्ख लहजे में बोली, अगर बुरा न मानो और मुझे वास्तव में अपना मानती हो
तो क्या मैं जान सकती हूँ कि अशोक से तुम्हारी शादी अचानक कैसे हो गई, जबकि वह अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने गया था? अचानक कैसे हो गई, जबकि वह अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने गया था। कुछ देर शांति छाई रही, जैसे आशा के मन में उथल पुथल चल रही हो। फिर उसने डबडबाई हुई आंखों से जो कुछ बताया, वह अपने जीजा द्वारा ही एक कन्या के सतीत्व का हरण, फलस्वरूप उसका गर्भवती होना, दहेज लोभियों द्वारा विवाह से इनकार और एक फरिश्ते द्वारा उसे अपनाकर एक मिसाइल कायम करना किसी कहानी से कम न था। आशा ने यह भी बताया कि अशोक से विवाह पूर्व अपनी बारात लौट जाने के बाद ही उसने अपने गर्भवती होने का सच बता दिया था, जिसे जानने के बाद भी अशोक उससे विवाह करने के निर्णय से नहीं डिगा। दीदी जी, प्रिया के पापा देवता हैं। आज तक उन्होंने मुझे एहसास नहीं होने दिया कि प्रिया उनकी बेटी नहीं है। वे मेरे दोनों बच्चों को समान प्यार करते हैं, मुझे कभी भी अपने गांव ले जाने की जिद नहीं करते हैं। यही कारण है कि मैं भी उन्हें कभी नहीं रोकती उनके घर जाने से। वे देवता हैं मेरे लिए। अशोक के लिए निशा के मन में स्नेह तो पहले ही था, अब आदर भी जुड़ गया उसके साथ। एक बात और बताऊं दीदी जी, मैं अपनी बेटी को भी इस सच से परिचित करवाऊंगी सही समय आने पर, निशा ने दृढ़ता से कहा। निशा नतमस्तक हो गई। इस ग्रामीण सीधी सादी कम पढ़ी लिखी स्त्री के दृढ़ता के समक्ष उसने कुछ नहीं बताया आशा को, जो कुछ प्रिया ने उसे बताया था। उसे विश्वास हो गया कि जिसकी माँ इतनी सबल है, उसकी बेटी सब कुछ जानने के बाद भी निर्बल क्यों कर बनेगी। इस नन्ही उम्र में जिसने अपने चाचा रूपी नराधम से अपने को बचा लिया, वह आगे भी न झुकेगी, न ही टूटेगी और जवाब दे सकेगी उन्हें जो उसे हराम की औलाद कहने की हिमाकत करेंगे। डॉक्टर निर्मला सिंह निर्मल।